बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार राजद के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि उसको ज्यादा सीट मिले, उसको केवल 9 सीट मिली हैं। इसके अलावा वामपंथी पार्टियों को 5 सीट मिली है चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन के अंदर, और 26 सीट पर लालू यादव की पार्टी राजद चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें जीत किसकी हुई है। और जो पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवा के पूर्णिया से लड़ना चाहते थे, उनको पूर्णिया में लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आखिर पप्पू यादव के हाथ से बाजी किसने और क्यों छीन ली, ये हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पप्पू यादव पे ही बात कर लेते। तो पप्पू यादव दरअसल लालू यादव से मिलकर, तेजस्वी यादव से मिलकर ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ें, और उसके लिए उन्होंने जो है अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में भी करवा दिया। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णिया से राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और उसके बाद पप्पू यादव ये कहने लगे कि वो मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने भी राजद के सामने एक तरीके से सरेंडर कर दिया कि ठीक है, पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ना था, वो पूर्णिया पर अड़े हुए थे, लेकिन अगर उनको पूर्णिया सीट नहीं मिल रही है तब भी कोई बात नहीं है, वो गठबंधन बिहार के अंदर राजद के साथ करेंगे, किसी भी हालत में गठबंधन को टूटने नहीं देंगे। लेकिन पप्पू यादव के साथ खेल कौन कर गया, सवाल ये है। तो पप्पू यादव के साथ सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी आवाज जो यादव समुदाय की हो, जो दिल्ली के संसद में बैठकर, और खास तौर पे विपक्षी खेमे की, जो दिल्ली की संसद में बैठकर ज्यादा मुखर हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि पप्पू यादव को बहुत ज्यादा फुटेज मिलती है मीडिया में। पप्पू यादव काफी एक जाने पहचाने नाम है, उनको लगातार मीडिया में लोग तवज्जो देते हैं। और लालू यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने आने वाले भविष्य में कोई दूसरा नेता यादव समुदाय से खड़ा हो जाए, जो 2, 4, 5, 10% यादव समुदाय के वोट बैंक में सेंधमारी कर दे। तो लालू यादव एक तो ये बात सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, खास तौर पे जब पप्पू यादव पिछली बार लालू यादव से बगावत करके और अलग हुए थे, उसके बाद से पप्पू यादव से लालू यादव एक तरीके से नाराज रहते हैं या चिढ़े रहते हैं, ये भी कह सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता हो गए, या प्रदेश में जिन नेताओं के कद बड़े हैं, वो भी ये नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव जैसा कोई पार्टी में कोई बड़ा नेता इस तरीके से आ जाए, जो आगे चल के बिहार कांग्रेस पे अपना एक तरीके से सिक्का चलाने लगे। क्योंकि पप्पू यादव 1-2 बार के नहीं, 4-5 बार के सांसद हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव बाकी नेताओं से तो ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए ये सारा गेम खेला गया कि पप्पू यादव को खाली हाथ रख दिया जाए, उनके हाथ में ना सीट मिलेगी ना वो लड़ेंगे। हालांकि अभी भी पप्पू यादव पूर्णिया से ताल ठोकने पे जुटे हुए ही हैं। वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णिया से वो अभी भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब वो चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या नतीजा होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो है महागठबंधन में कांग्रेस और राजद एक साथ में हैं। ऐसे में राजद ने पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, और अगर कांग्रेस के नेता पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ने के लिए अड़ जाते हैं या फिर वो लड़ने चले जाते हैं, तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को जरूर हो सकता है बिहार के अंदर। और उसका फायदा निश्चित तौर पे उस सीट पे जो भी पार्टी लड़ेगी, वो चाहे जदयू हो या फिर जो भी विपक्षी खेमे का गठबंधन है, उसको फायदा मिलेगा, आसपास की भी सीटों पे मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव की फैमिली का प्रभाव केवल पूर्णिया तक नहीं है, मधेपुरा के भी कुछ हिस्सों में भी उनका प्रभाव माना जाता है। हालांकि विधायकी का भी चुनाव पप्पू यादव मधेपुरा से हार चुके हैं। एक समय मधेपुरा से 2 बार का सांसद रहने के बावजूद पप्पू यादव पिछली बार विधायकी का भी चुनाव मधेपुरा से हार गए थे। तो ये बड़ा मजेदार सा बात है। तो एक तो पप्पू यादव को किसने पैदल किया, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो बिहार के अंदर है उसने, और दूसरा लालू प्रसाद यादव, जो ये किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव जैसा कोई एक बड़ा नेता
बिहार से खास तौर पे महागठबंधन से निकल के और दिल्ली जाके बैठे और वहां से वो एक बड़ी आवाज बन के उभरे, क्योंकि फिर डर इस बात का है कि अगर एक बार कोई बड़ा नेता खास तौर पे सीमांचल के इलाके से निकल के जाता है तो जो वहां पे मुस्लिम और बाकी जातीय समीकरण है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में कई सारे सीटों पे 20% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और उस वोटर को राजद किसी भी तरीके से अपने से छिटकने नहीं देना चाहता था। इसलिए लालू यादव और बाकी नेताओं के दांव में पप्पू यादव उलझ के रह गए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आखिर जो सीट शेयरिंग हुआ है महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुआ है उसमें किस पार्टी को फायदा मिला है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो हुआ है वो 9 सीट कांग्रेस को मिली है, 26 सीट राजद को मिली है और 5 सीट पे वामपंथी पार्टी लड़ रही है। लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें कांग्रेस को ही ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग जब कंपेयर कीजिएगा वामपंथी पार्टियों के पास 16 विधायक हैं लेकिन उनको लड़ने के लिए 5 सीट मिल रही है लोकसभा की, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, 9 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पे सीधे सीधे 4 सीटों का फायदा है। तो यहाँ पे कांग्रेस को ही ज्यादा बड़ा फायदा नजर आ रहा है अगर देखा जाए सीट शेयरिंग के क्योंकि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या जो है वो 19 थी, अभी है नहीं, 19 थी। उनके 2 विधायक हालांकि निकल के चले गए हैं। स्थिति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को ही ज्यादातर फायदा मिल गया, क्योंकि 17 विधायकों वाली पार्टी को 9 सीट लड़ने को मिल गया और दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियां थी, उनके पास 16 विधायक थे और उनको केवल 5 सीट मिला। तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस को फायदा मिल गया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा जनाधार है, कोई किसी भी जाति में बहुत ज्यादा कांग्रेस की पहुंच है। कांग्रेस की पहुंच हम मान सकते हैं मुसलमानों के अंदर आज भी है सीमांचल के इलाके में, अन्यथा कि कोई और बड़ा जातीय समूह कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से 9 सीटें भी जो कांग्रेस को मिली हैं वो ज्यादा है। राजद के लिहाज से देखा जाए राजद के पास लगभग 80 के आसपास विधायक हैं और उनका 80 नहीं, माफ कीजिएगा, 75 के आसपास विधायक हैं, क्योंकि उनके 4-5 विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। उस लिहाज में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सीटें मिल गई हैं। ये फॉर्मूला लगभग ये विधानसभा वाला ही फॉर्मूला बैठ गया है। जिस तरीके से राजद के लोग बाद में जब चुनाव परिणाम आए थे, रिजल्ट आया था, तब राजद के लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीट दे दी, अगर कांग्रेस को हमने कम सीट दी होती तो शायद अपनी सरकार होती। अब यहाँ पे एक और बात है कि जो मुकेश सहनी का अभी क्लियर नहीं हो पाया है, मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता हैं, उनके लिए राजद 2 सीटें रिजर्व करके रखी है, यानी 26 सीटें जो राजद के पास है उसमें से 2 सीट मुकेश सहनी को राजद दे सकती है अगर मुकेश सहनी राजद के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो।